इसकी तरफ जाने से पहले सेठ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, DGISPR ने भी कहा, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हम 10 से 12 उनके तैयारे लॉक कर चुके थे, लेकिन फिर ये इंस्ट्रक्शंस आई कि जो पेलोड गिराएंगे सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को टारगेट किया जाए, और हमने 5 तैयारे टारगेट किए, 10 से 12 को कर सकते थे। इतनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया गया जब 80 जहाज़ फ़ज़ा में मौजूद थे अकॉर्डिंग टू वज़ीर आज़म? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हर बात नहीं माननी चाहिए, ये खूब प्रोपेगेंडा भी होता है ना इसमें, कि हम चाहते तो 20 गिरा सकते थे, हम चाहते तो 12 गिरा सकते थे। तो अगर आप 12 गिरा सकते थे तो आपने फिर रेस्ट्रेंट शो की ना, यही आप तो बताना चाह रहे हैं ना, कि हम 12 गिरा सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हमने 12 गिरा सकते थे, हमने गिराए नहीं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है आप बताना ये चाह रहे हैं हमारी हुकूमत कि हमने बड़ा तहम्मुल से काम लिया, हमने उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने दी बात को, जितना कम से कम हमने किया अपने डिफेंस में। इशारा ये है, ज़्यादा कर सकते थे, किया नहीं, रेस्ट्रेंट शो किया। ठीक, ये एक अपने तरफ तारीफ अपनी कर रहे हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी आवाम को बताने के लिए, मगर दुनिया को बताने के लिए हमने किया नहीं। राइट, ओके, दोनों चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है। मगर क्या ये सही बात है कि 12 गिराना चाहते तो गिरा लेते? ये पता नहीं सही है या नहीं सही। क्या वो चुप करके बैठे रहते हैं, क्या फिर कार्रवाई बढ़ जाती, क्या होता, वी डोंट नो। बेहतर यही है इसको यही छोड़ दिया जाए कि हमारी आवाम भी खुश है और दुनिया भी खुश है। अभी वो बात आ गई ड्रोन्स की, ड्रोन्स की बात आ गई ना। 2 ड्रोन्स है ना, एक उनकी तरफ से आज जो आई हैं जी, ये क्यों आई हैं, इसका क्या मकसद है? 29 और हमारे पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि हमने भी ड्रोन्स मारी है जिसकी वजह से ये आई है। जी, वो 15 के करीब टारगेट्स इंडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक और गवर्नमेंट के मुताबिक, इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक। ठीक, तो दोनों को जरा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो उन्होंने अपनी ये जो ड्रोन्स गिरी है ना सिखों के ऊपर, पंजाब में गिरी हैं, इंडियन पंजाब में गिरी है, राजस्थान में इधर उधर, लुधियाना, अमृतसर, और वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इन्होंने। ओहो, अच्छा। और किस लिए? ताकि ये अपनी ड्रोन्स यहाँ भेज सके। ओके, उसके बदले के तौर पर बता सकें कि देखिए, पाकिस्तान ने रात को किया, हमने दिन के वक्त कर दिया। ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने रात की पाकिस्तान की ड्रोन्स आई। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने किया ना, जो कि पंजाब, इंडियन पंजाब में लगाई हैं जो ड्रोन्स और पाकिस्तान का नाम लगा दिया, ये पाकिस्तान को सिखों के दरमियान बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो है ना एक सिंपथी पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान के जो सेंटिमेंट है जी। तो वो सिखों को ये कहने के लिए कि ये देखें पाकिस्तान की ड्रोन्स आपके ऊपर गिर रही हैं। दरअसल ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो हिंदुओं को जो मारा गया वहाँ पहलगाम में ये सिखों के ऊपर भी गिरा के इशारा के पाकिस्तान ने किया, मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करें। तो ये इंडियन सिख्स की सिंपथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए ये पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। जैसे वहाँ जिसके लिए जवाब बनाया था, ये फिर वही है। अच्छा। तो ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, बिकॉज जैसे DGISPR ने कहा कि सुना कि हमारी तरफ से कुछ मिसाइल्स गिरी हैं, किसी ने कहीं को बम भी नहीं फटा, कोई आग भी नहीं लगी, आग ही लगा देते तो पता लगता है शायद तो मतलब है कि मजाक ही है। मगर ये बिल्कुल इस किस्म की है कि ये किया इन्होंने खुद है, छोटी मोटी ठाठू करके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये करे। पहली बात तो इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्यों किया ड्रोन्स के साथ हमला। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मगर मैं मुख्तसर बात करूंगा। अच्छा। ये आप जो लोग इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर बड़ा कुछ, और अपने हमारे DGISPR के जो लोग हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे इनको। ये जो ड्रोन्स हैं ये सिविलियंस के ऊपर अटैक के लिए नहीं आई थी। इंडिया की ड्रोन्स सुबह डिफेंस के अंदर, लाहौर में, उधर पिंडी में, इधर उधर कराची तक पहुंच, कराची तक ये ड्रोन, लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। इसके बेसिकली 2 मकसद थे। एक मकसद ये था कि आम शहरी के अंदर खौफ और ठा हो गई, लोगों ने रिएक्शन हुआ यहाँ। कुछ लोगों ने कहा जी हमें तो नींद ही नहीं आई उसके बाद, जाहिर है बच्चे ये वो वगैरह कैसे, थ्रेट ऑफ वॉर तो है ना। तो दूसरी तरफ ये था कि ये दे वर नॉट एम्ड एट सिविलियंस, इंडीड मैं कहता हूँ ये मिलिट्री टारगेट्स भी नहीं थे इनके। ये जो ड्रोन्स थी ये स्पेशल किस्म की ड्रोन्स थी। ड्रोन्स की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं जो कि खुद ही डाइव करके और एक्सप्लोड करती हैं, जैसे कामिकाज़े पायलट्स थे ना जापान के, सुइसाइड जिन्होंने करते थे, पर्ल हार्बर से ये निकला कामिकाज़े पायलट्स। तो ये कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स होती हैं,
ठीक, एंड सो ऑन, 3-4 किस्म की ड्रोन्स होती हैं। ये वो ड्रोन्स थी जो एक किस्म की आ रही थी, और उनका ये ख्याल था कि जब पाकिस्तानी इनको देखेंगे कि ये आ रही हैं तो इनको मारने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये समझेंगे ये अटैक करने आ रही हैं, अटैक ड्रोन्स हैं ये। और जब उसको मारेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी मिसाइल बैटरीज कहाँ हैं, बिकॉज आपको मिसाइल्स के साथ इनको आप गिराने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्होंने कहाँ कहाँ स्टेशन की हुई है बैटरीज, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, जहाँ से पता चल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि आपके जो यहाँ सिस्टम्स हैं इनके अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको जैम कर देती हैं। होता ये है कि अगर 7-8-9 ड्रोन्स एक वक्त पे एक जगह पे चली जाए, से ओवर लाहौर एयरपोर्ट, तो आपका रडार के अंदर डॉट 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 आ जाएंगे, ठीक, और क्योंकि वो बड़ी करीब होंगी डिटेक्ट हो जाएंगी, तो डिटेक्ट क्या बड़ी नजर आएंगी कि ये कुछ चीजें हैं यहाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा ये जहाज है ये ड्रोन है। तो आपका जो सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाएगा, टेक्निकली स्वैम्प हो जाएगा सिस्टम, एक किस्म का ब्लॉक हो जाएगा, आप बता नहीं सकेंगे कौन सी क्या है, इतनी जल्दी आ रही होंगी लाइक अ स्वैर्म ऑफ बीज। ठीक, तो दिस वाज आल्सो एम टू सी कि किस हद तक आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं। कल को अगर इन्होंने अटैक करनी है पाकिस्तान के अंदर आके, या पाकिस्तान से बाहर से मिसाइल्स भेजनी है, तो इनको पता होना चाहिए कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्पॉट कर लेगा या नहीं कर लेगा। और अगर कर लेगा तो उनकी बैटरीज को टेक आउट करना है। तो दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर एयर डिफेंस सिस्टम। इसका ये मतलब है कि कोई फेज 2 था ऑपरेशन सिंदूर का? ये वो फेज है कि देखने के लिए कि आगे अगर हमने आगे एस्केलेशन करनी है तो वी विल हैव टू यूज मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। इस दफा तो हमने वी गॉट द अपर हैंड ना, हमने उनके बाय द वे एयरक्राफ्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम भी किया जिसके लिए वो बड़े परेशान है कि ये कैसे हो गया। तो वो दे विल ट्राई एंड न्यूट्रलाइज योर एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो उसके लिए दिस वाज एन एक्सप्लोरेटरी हमला एक किस्म का, टू फाइंड आउट के कहाँ कहाँ आपकी बैटरीज हैं और कैसे आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ दीज। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये तैयारी है फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में पहला वार कौन करेगा? क्योंकि अभी तक के एनालिसिस में समझियो कि पहलगाम अटैक फॉल्स फ्लैग था, बहाना बना के पाकिस्तान में डिफरेंट टारगेट्स को निशाना बनाया गया और शहादतें हुई। उसके बाद वहाँ 15 मकामात पर भी फॉल्स फ्लैग कराया गया, फिर ड्रोन भेजने का जवाब बनाया गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, उस पर जो सवाल है वो ब्रेक के बाद आके मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि आज का प्रेसर भी बड़ी अहमियत DGISPR की जानिब से, इसहाक डार साहब की जानिब से किया गया। पाकिस्तान की तरफ से क्या इशारे हैं, वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, अब सारी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई, जिसके बाद इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत गौर से सुनी कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा अलबत्ता बड़े बरहम थे, उन्होंने कहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वाजिब हो गया है कि वो अपना बदला ले, स्पेशली ये ड्रोन्स भेजे जाने के बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में जो खिताब किया उससे यूं लगा कि जैसे पाकिस्तान ने स्कोर सेटल कर दिया है जहाज़ गिराकर। उससे पहले सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद ये था कि पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। आपने समझाया कि बदला लेने में और अपना दिफा करने में एक फ़र्क है। राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर भारत अब इसके बाद कोई कार्रवाई करेगा तो फिर हम जवाब देंगे, अदरवाइज स्कोर इज सेटल्ड 5 तैयारे गिराए जाने के बाद। एक तो